में से न छूट प्रेम। तो एक बात हम आपको बताएं, अगर तुम्हारा किसी से प्रेम हो जाए तो उस प्रेम को निभाना टिकाना चाहते हो तो तीन चीजें हमेशा याद रखना। और ये प्रेम ऐसी चीज है, ना बेचा जाता है ना खरीदा जाता है, ये कुदरत की ऐसी देन है, अकस्मात हो ही जाता है। किसी से भी हो जाए प्रेम है, अगर उससे निभाना चाहते हो तो तीन चीजें याद रखना। दोस्ती ने करे दे अलग, मतलब लालच दाम, मतलब लालच दाम। दोस्ती ने करे दे अलग, मतलब लालच दाम। वो दुई सतवादी जब मिले और बस दोस्ती उसका नाम। अगर हम तुमसे किसी मतलब से प्रेम कर रहे हैं तो प्रेम कहाँ है, और किसी लालच से प्रेम कर रहे हैं वो भी प्रेम नहीं है। तो सुदामा तो एक दिन लालच में ही पड़ गए। गुरुमाता बोली है, लाला इतना ईंधन नहीं है जो हम लोग सुबह को हवन भी कर लें। एक काम करो, तुम दोनों भाई जंगल में चले जाओ और लकड़ियां तोड़ लाओ। तो चलते समय गुरुमाता ने थोड़े से चना पोटरी में बांधे हैं और सुदामा के हाथ दिए, बोले बेटा ए ले जाओ और भूख लगे तो दोनों चब लेना। चले हैं दोनों भाई, लकड़ियां तोड़ रहे हैं जंगल में, लेकिन विध का विधान कुछ अलग था। वहां लकड़ी लाने में इन्हें मगर हो गई शाम, तो पानी भी पलने लगा और लौट न पाए शाम। माह का महीना, सर्दी पड़ रही है, घिर गए दोनों भाई जंगल में। सुदामा को भूख लगी तो कोई चना चबने को तैयार हो गया। और ऐसा ही रखो, और बोले भैया क्या खाता है, कचोए तन गमो कचोए तन गमो दे दे, भूख मतलब निकला जाता है। क्या खा रहे? कुछ तो खा रहे। तो सुदामा झूठ बोले गए, भैया खा नहीं रहा हूं। फिर तो बोले कपटी बोला क्या रखना है, दांतों को शीत सताता है, इसलिए तुझे खाने जैसा ये कद शब्द सुनाता है। झूठ बोले गए, खा नहीं रहा हूं, सर्दी के मारे दांती बज रही है, इसलिए तुझे आवाज सुनाई दे रही है। झूठ बोले गए। कुछ लोग ये कहते हैं कि कन्हैया ने सुदामा को श्राप दिया था कि तुम निर्धन हो जाओगे, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है श्रोताओं। हाँ इतना जरूर है, जब ये सुबह गए थे गुरुमाता के पास तो गुरुमाता ने पूछा, श्याम तुम्हें कुछ मिला, इसने कुछ दिया? बोले नहीं भैया। तो गुरुमाता ने ये जरूर कहा था, सुदामा फंस गए तुम उस सुंगल में, जो गुरु से कपट और मित्र से चोरी करता है उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। गुरु से कपट मित्र से चोरी, और चाहे हुए निर्धन चाहे हुए कोढ़ी। 64 दिन विद्या अध्ययन किया है, 64 दिन आश्रम पे रुके हैं सांदीपन जी के यहाँ। और कन्हैया चले अपने घर और सुदामा चले अपने घर। लेकिन चलते समय कन्हैया ने सुदामा से एक बात कही है, भैया जीवन में अगर कोई तकलीफ मुसीबत आए तो तुम चिंता न करना, हमारे घर चले आना। क्योंकि कन्हैया समझ गए कि सुदामा को श्राप लग गया। चली आई सुदामा, घर पे आए तो सुदामा की जिस समय शादी हुई है श्रोताओं, पतिव्रता पत्नी जब घर में आई है, लेकिन किस्मत ने पलटा खा लिया। अब तो सुदामा दिन प्रतिदिन गरीबी के दलदल में दबते ही चले गए। इतने गरीबी में आए, एक श्राप बस विप्र को और बड़ी मांगनी भी गई, और एक कपत्र ने कर दिया उन्हें लाख से लिख। एक झूठ बोला
सुदामा को भीख मांगनी पड़ी। इतने गरीब हुए, कोई कोई वक्त तो ऐसा निकल जाता है जो बच्चों को भोजन दे करके खुद पानी पी के पेट भर लेते हैं। और भगवान न करे कि गरीबी कभी किसी के ऊपर आए। गरीबी में कोई किसी का नहीं होता। अगर पैसा तुम्हारे पास है तो सब अपने हैं, अगर पैसा नहीं है तो दूसरे की कौन कहे, अपने भी ठोकर मार देते। बिना पैसा के कुछ नहीं। बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, और जब बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। और गरीबी का आनंद तो वही लोग जानते जिन्होंने गरीबी देखी है। गरीबी तो वही समझ सकते हैं, गरीबी का आनंद तो वही लोग जानते जो उस गली से गुजर के आए। और जो चांदी के टुकड़ों में पल के बड़े हुए वो क्या समझे कि गरीबी होती क्या है। पैसा बिन माता पिता पूतकों का पूत कहे, और पैसा बिन भैया कहे कौन को जो भाई है। वो पैसा बिन चाचा कहे कौन है भतीजो मेरो, और पैसा बिन सासु कहे कौन को जमाई है। पैसा बिन भर पेट भोजन तक मिले तो नाए, और पैसा बिन गारी दे जाते लुगाई है। और पैसा बिन सभा में बैठी इज्जत तक होते नाए, और पैसा ऐसी चीज जा दुनिया में बनाई है। बिना पैसा के कुछ नहीं। गरीब है, कोई कोई वक्त निकलता है जो भोजन घर में नहीं बनता। वो सुदामा तो दिन भरी बेचारे बार बार और दाता दाता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज भी जी भर के वे आता ताने बाहरे गरीबी गरीबी के नजारे मठा मिले तो नमक नहीं, मठा मिले तो नमक नहीं, जो नमक मिले तो मठा नहीं। कोई घर मांगे 10 घर मांगे, लोटा भर आटा मिले नहीं। सर्दियों में रजाई भी नसीब नहीं है तीन सुदामा को। सर ढाका तो पैर कले, सर ढाका तो पैर कले, वो पैर ढके सीना निकला। ऐसे ही जीना जीना में जीना निकला, मरना निकला। गरीब हो गए सुदामा। एक दिन इनकी पत्नी इनके पास बैठ करके पूछने लगी है, महाराज दुखी तो वो लोग रहते हैं जो पाप करते हैं, और मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, तो भगवान हमें इतना परेशान क्यों कर रहा है, इतना दुखी क्यों कर रहा है। तो सुदामा को पुराना ध्यान आ गया, बोले भामिनी इसमें दोष तुम्हारा नहीं, दोषी हमें है। जो आज द्वारिकाधीश बने बैठे हमारे बचपन के मित्र भामिनी, अपने अच्छे कर्मों से वो राजा में भिखारी बन गए। कन्हैया का ध्यान करके सुदामा रोने लगे। करके पुरानी याद सुदामा, वो दिन आज हम
एक दिन गए काटन लकड़ी गुरु मैया ने चला अब से नीचा विधुर में प्यारी अकेले चावल मोहन पूछी का भैरव मैंने उलटे स्वागत सुदामा को पुराना ध्यान आ गया। बोले भामनी दोषी हमें जिसका भुगतान तुम्हें भी करना पड़ रहा है। मैंने झूठ बोला था भगवान से। जो ये शब्द सुने तो सुदामा के शब्द सुन के भामनी रोने लगी। बोली महाराज भगवान से झूठ बोल के जीवन में सुख चाहते हो, कभी नहीं मिलेगा। चले जाइए द्वारिका में, धन नहीं मांगना, दौलत नहीं मांगना, सिर्फ अपनी भूल की माफी मांग के चले आना। चले जाइए द्वारिका में प्रभु, द्वारिका चले जाओ। अब पत्नी अपने पति को समझाने लगी है महाराज। समझाती भामिनी नारी और मेरे पिया द्वारिका जाइयो। द्वारिका चले जाइए, कुछ न मांगते, भूल की माफी मांगे मेरे पिया द्वारिका जाइयो, मिल श्री कृष्ण से आइयो। महाराज चले जाइए। सुदामा बोले भामनी चला जाऊंगा, लेकिन एक चिंता मन में लगी है काई की। तो बोले गुरु पिता मित्र के घर भी जब कोई जावे तो छोटी मोटी भेंट संग ले।
लिया है सुदामा ने, भामनी चले तो हम जाएंगे, लेकिन एक चिंता लगी। गुरु पिता मित्र के घर में जब कोई जाए तो कुछ ना कुछ भेंट में जरूर ले जाए। वो हमारे पास इतना कुछ नहीं है जो हम कन्हैया को भेंट में क्या देंगे। भामनी मैं क्या करूं? देखिए गरीबी की दशा। बोली महाराज अगर भेंट की बात है तुम अभी गए वो अभी आए। चलिए है वो गरीबी कोई मन में मनई न भामिनी मांग न गोदाई। कोई मन में मनई न भामिनी मांग न गोदाई। और थोड़े से चावल लेके पति के जोरे आई, फटे से कपड़ा में बांध गए। और विप्र सुदामा के हाथन में चावल तुरंत गए, तुम्हारे निगले जाइयो। और प्रेम पसी भगवान भेंट तुम उनको पकड़ियो, तुम्हारे निगले जाइयो। कुछ नहीं मिला, थोड़े से चावल ही ले आए, फटे से कपड़ा में बांध दिए। बोली महाराज ने चावलों को आप लेके चले जाओ, और हो सके तो एक हमारा काम जरूर करके आना भगवान। क्या? तो वो पत्नी अपने पति से इशारा करती है, महाराज जा रहे हो लेकिन काम ये करना कि मेरी मोहन से नमस्ते कहियो, वो उन संगई बुलाए ले आइयो। मेरी शाम सो नमस्ते। चले दीन सुदामा बचपन के मित्र कन्हैया से मिलने के लिए वहां बड़े मन में विचार आ रहे। परमात्मा बचपन में साथ साथ खेले थे, दोबारा फिर मिलेंगे भगवान से। चले क्या वेशभूषा है, क्या दशा है सुदामा की। देखिए गरीबी में पाए बिमाई फटी विप्र के नंगे पाए